मुझे लगा तुम लंच करने के लिए कहीं और जा रहे थे। हाँ हाँ जा रहा था मलिका, लेकिन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी कोई है मेरे लिए। मेरे संकट हरो। दादी बुआ, मम्मी ने ना आज कुछ स्पेशल बनाया है, इसलिए आप लोगों के लिए भेजा है। कौन? फोन वोन ना अपने घर पे रख के आया कर। एक तो वैसे ही कम आती है दादी बुआ से मिलने। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? सुबह से वेट कर रही हूँ, एक बार भी नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके सुन, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके क्या ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं। तू अभी निधि से बात कर रही थी ना? हाँ मुझे पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है जो मेरी बच्ची मुझे नहीं बता रही है। तू अभी चल अस्पताल। अरे मैं भी तो देखूं कि क्या तकलीफ है मेरी बच्ची को, और कौन कमबख्त है जो तकलीफ दे रहा है मेरी बच्ची को। दादी वो, लेकिन वो हॉस्पिटल है। अरे हॉस्पिटल है तो जान ले लेगा मेरी बच्ची की है? फिर कभी चलते हैं ना हॉस्पिटल देखने। मैं अस्पताल देखने नहीं जा रही हूँ। दादी वो, पर निधि। क्या निधि है? मुझे अस्पताल जाने दे। तू नहीं लेके जाएगी ना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ चल। दादी वो, एक सेकंड। अब ठीक है हम लोग चलते, लेकिन मैं निधि को फोन कर देती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। क्या कर रही है? अरे अचानक पहुँचेंगे तभी तो पता चलेगा कि असलियत में माजरा क्या है। हाँ चल आजा। अब दादी बुआ, हाँ? आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं विजिटर्स पास लेके आती हूँ। हमारी बच्ची यहाँ काम करती है, हमें विजिटर्स पास की क्या जरूरत है? जरूरत होती है दादी बुआ, हॉस्पिटल के कुछ नियम होते हैं। आती हूँ मैं। नियम होते हैं। भैया जी तुम यहाँ काम करते हो या किसी को भर्ती कराने आए हो? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे ये तुम्हारा अस्पताल है कि जन्नू में? बताओ तो, मेरी मासूम सी बच्ची का क्या हाल करके रख दिया है। आपकी बच्ची कौन से वार्ड में एडमिट की गई? अरे एडमिट काहे को? एडमिट हो उसके दुश्मन। मेरी बच्ची तो यहाँ पर डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि, मैं उन्हें जानता हूँ। आप बताइए उन्हें क्या शिकायत है? अरे भैया शिकायत तो बस एक ही है। एक कमबख्त बड़ा डॉक्टर है यहाँ पर जिसने मेरी बच्ची का जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे उसकी वजह से मेरी बच्ची जो हॉस्पिटल में आने से नफरत करती थी, अब वही हॉस्पिटल आने के लिए बेचैन रहती है। अरे ऐसा जादू करके रख दिया है मेरी बच्ची पर कि पूछो मत। अच्छा, तो क्या हुआ है आपकी बच्ची को? अरे बुरा हाल है मेरी बच्ची का। मतलब हुआ क्या है? अरे क्या क्या नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उस मुए डॉक्टर की टांग टूट गई तो मेरी बच्ची कुछ अजीब सी सब्जी बना के उसके लिए ले गई। अरे वो बच्ची जिसने आज तक कभी किचन में कदम तक न रखा। हाँ मैंने भी चुपके से सब्जी में लाल मिर्ची मिला दी, ढेर सारी, ताकि वो मुंह का मुंह ही जल जाए। और वो तो ऐसा खाऊ डॉक्टर निकला कि वो भी हड़प कर गया, सारी की सारी सब्जी खा गया। यही तो मैं देखने आई हूँ कि आखिर वो है कौन जिसने मेरी बच्ची का ये हाल करके रख दिया। शक्ल तो देखूं जरा उसकी। शक्ल? हाँ हाँ, शक्ल तो आपको उस डॉक्टर की जरूर देखनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? मैं कितनी देर से वहां पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यस मलिका, अभी आ रहा हूँ।
आई एम सॉरी माँ जी, मुझे बाहर जाना पड़ रहा, लेकिन मैं आपकी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाऊं, आपकी शिकायत ऊपर तक ले जाऊं। या निधि, हाँ जी दादी बुआ। अंजी तूने बताया नहीं दादी बुआ आ रही है? बताना मना था। दादी बुआ को सरप्राइज विजिट देनी थी ना। क्यों? अरे बेटा, ये देखने के लिए कि इस अस्पताल में वो कौन जल्लाद डॉक्टर है जिसने तेरा ये हाल करके रखा है। मैंने भी जम के शिकायत की है उसकी तो तू नौकरी गई समझी। हाँ। किससे शिकायत कर दी? वो कॉरिडोर में कोई मिला था, भला सा आदमी, उसने कहा कि वो मेरी शिकायत ऊपर तक पहुंचा देगा। कॉरिडोर में से तो डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर मलिका निकल रहे थे। अरे नहीं, वो डॉक्टर नहीं थी। अरे मुझे तो अस्पताल का कोई बहुत बड़ा अफसर मिला था, लंबा भरा पूरा सूट बूट पहने हुए। आयुष श्योर डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर मलिका साथ में कहीं जा रहे थे? हाँ। अरे आशुतोष हो या फाशुतोष, मैंने शिकायत कर दी। ओह माय गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी बुआ, आप जैसे आई है ना प्लीज आप वैसे ही वापस चलिए दादी। जाइए। अरे बाय। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं भाई? मेरी बच्ची यहाँ काम करती है। तो काम करने दीजिए ना अपनी बच्ची को, शिकायत तो आपने कर दी, आपका काम हो गया ना, अब आप जाइए। अंजी प्लीज दादी बुआ को लेके जाओ। चलिए दादी। अरे बाय। अरे भाई बेटा, तो दादी बुआ, बेटा मैं अभी तो आई हूँ, चाय पानी नहीं पूछेगी अपनी दादी बुआ से? दादी बुआ मैं बहुत अपसेट हूँ, प्लीज आप अभी चल जाइए। यू श्योर तूने डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर मलिका को साथ में देखा? हाँ। यानी वो मुझसे। दादी बुआ एक सेकंड। अरे सुन, तू स्ट्रेस मत ले। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो सब वेबसाइट्स में लिखा होता है वो सब सही हो। You're right, पागल है वो साइट वाले, बकवास लिखी है उन्होंने। I swear. Relax, okay? ये चल क्या रहा है मुझे तो बताओ। कुछ नहीं दादी बुआ, चलिए घर चल। अरे बेटा, रात को खाने में क्या बनाऊं बेटा? आज का दिन बहुत टायरिंग रहा आशुतोष, कैंप जाना फिर वापस आना, थक गए। आई नो मलिका, लेकिन अब बस घर ही तो जाना है, सो इट्स ओके। अरे सुनो, फिर से मुझे गाड़ी चलानी है, मुंह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेशन अप अ बिट। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ऐसा ना हो कि मैं पार्किंग में फिर तुम्हारा वेट करती रह जाऊं। प्रॉमिस। ओके।
क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, मगर आप क्यों इतनी उदास हो? बहुत काम दे दिया क्या? हाँ, थोड़ा सा थक गई हूँ। कहानी सुनोगी? हाँ। ठीक है, तो सुनो। एक था राजा। राजा ने अपने आप को एक मजबूत किले में बंद कर रखा था। ना किसी को अंदर आने देता, ना खुद बाहर जाता। किले में राजा अकेला था? बिल्कुल अकेला। फिर क्या हुआ? लोग सोचते थे कि कैसा राजा है, रूखा सूखा, अपने आप में ही बंद। राजा ऐसा क्यों था? क्योंकि एक चुड़ैल ने उसका प्यारा घर उससे छीन लिया था और वापस ही नहीं दे रही थी। फिर क्या हुआ? फिर एक तितली आई। तितली आई? यस पूजा बेटा, तितली आई और उसने राजा के किले के दरवाजे पर टिक 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 दस्तक दी। तितली की दस्तक राजा को सुनाई कैसे पड़ी? हाँ पूजा बेटा, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। और राजा को तितली की परों की आहट सुनाई दी। तो राजा ने पता है क्या किया? राजा ने अपने किले की खिड़की खोल दी। देखा तो सामने तितली है। तितली सुंदर थी? अरे पूजा बेटा, सारी तितलियां सुंदर होती है, लेकिन ये तितली, ये तो शरारती भी थी। उसने क्या शरारत की? पहले तो वो जाकर राजा की खिड़की पे बैठ गई और राजा को डांटने लगी, किले के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? और राजा ने फिर कहा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तितली बोली, मैं चुड़ैल से बात करूंगी। अरे हाँ, वो एक चुड़ैल है जिसने वो राजा का घर ले लिया। तो फिर तितली ने मलिका, कम इन, अंदर आ जाओ। पूजा को हम एक बड़ी मजेदार कहानी सुना रहे हैं, है ना पूजा? एक किले में बंद राजा की और एक तितली की। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर निधि भी आपकी कहानी में है। डॉक्टर
डॉक्टर मलिका, आप भी कहानी बनाइए ना। मैंने कहानियां बनाने में डॉक्टरी नहीं की है। बल्कि बीमारों का इलाज करने में की है। कभी कभी नींद आने के लिए कहानियां दवाइयों से ज्यादा सेफ और असरदार साबित होती हैं मलिका। हाँ बेटा पूजा, मैं चलता हूं। अब डॉक्टर निधि आपको आगे कहानी सुनाएंगी। ठीक है डॉक्टर निधि, आप पूजा को कहानी सुना दीजिए और हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। चलो पूजा, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। मलिका, मैं तुम्हारा इंतजार पार्किंग लॉट में कर रहा हूं। डॉक्टर निधि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी ड्यूटी मैंने रिकॉर्ड रूम में लगाई थी ना, फाइल्स अपडेट करने के लिए। डॉक्टर मलिका, हॉस्पिटल के मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर एक वार्ड के पेशेंट को मदद की जरूरत हो और एक डॉक्टर जो वहां ड्यूटी पर नहीं है पर वहां से गुजर रहा है, वो उसकी हेल्प ना करे। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर निधि भी आपकी कहानी में है। यस सर। डॉक्टर निधि, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैंने फ़ोन किया इसलिए क्योंकि आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्टर मलिका की बात का बुरा तो नहीं माना। क्यों? मुझे उनकी बात का बुरा मानना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस यू सी डॉक्टर निधि, मलिका और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और अक्सर दोस्तों के बीच ऐसे बुरा भला कहना चलते रहता है। इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली आपका जो नाम है वो बीच में आ गया डॉक्टर निधि, और इसलिए मैं आपको आगाह करना चाह रहा था कि आपको कि आप इस बात का बुरा ना माने। और फिर भी अगर आपको इस बात का बुरा लग रहा है तो मैं मलिका की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं सर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने तो एंजॉय किया। एंजॉय? आप खुश हुई हैं इस बात से? क्यों डॉक्टर निधि? पता नहीं। ओह बाय द वे, अपने जो चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चे हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं। वो चाह रहे हैं कि आप वापस चिल्ड्रंस वार्ड में लौट आए। मगर मेरी ड्यूटी तो रिकॉर्ड रूम में है। फाइलें अपडेट करती हूँ आजकल। यस आई नो। ये जो क्लरिकल काम है ये कोई भी कर सकता है। डॉक्टर को क्यों वेस्ट किया जा रहा है? आई डोंट। खैर एनीवे, कल से आपकी ड्यूटी चिल्ड्रंस वार्ड में होगी।
आप चिल्ड्रंस वार्ड को संभालेंगे। रियली? आर यू श्योर सर? सर, ड्यूटी लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर मलिका की है। मैं मलिका से बात कर लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर, एंड थैंक यू। युगराज के कमरे में उससे, अरे युगराज तो मेरी जान ही ले लेगा। ये भी। बताओ तो, एक कमरे में छोटी सी खिड़की तक नहीं है, दम घुट जाएगा उसका। दादी बुआ, आप किसके लिए कमरा देख रही हैं? कौन आने वाला है? कोई मेहमान या किराएदार? तू मेरी जासूसी कर रहा है ना? घर किसका है? मेरा। तो मेरे घर में जो भी आए, तुझे क्या? लेकिन नाश्ता और खाना तो हमें बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि कौन आ रहा है। अब ये तो उसके आने पे ही पता चलेगा भाई। मगर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है और कितने दिनों के लिए आ रहा है, उसकी पसंद और नापसंद क्या है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं बता रहे तो हम निधि बीबी जी से पूछ लेते हैं। कहाँ जा रहे तू? ये निधि के लिए भी क्या कहे? सरप्राइज है। आजकल आप सरप्राइज बहुत दे रही हैं। हाँ दे रही हूँ। तुझे कुछ प्रॉब्लम है? जा यहाँ से। मैं क्या प्रॉब्लम? जब देखो नजर रखे है? आ जाए बस एक बार। जय हनुमान जी की। गुड मॉर्निंग आंटी। निधि, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम कब आती हो और कब जाती हो पता ही नहीं चलता। आंटी, वो आजकल रोज नाइट ड्यूटी हो रही है ना, आज भी नाइट ड्यूटी करके ही आ रही हूँ। अंजी की नींद खराब करूं? उसके लिए भी चाय ले जा। ले। थैंक यू। अंजी, अंजी, अंजी उठ ना। गुड मॉर्निंग। अरे शक्कर ठीक है? हाँ ठीक है। अंजी, तू रात भर सोने के बाद भी ऐसे कैसे दिख सकती है यार? और एक तू है, रात भर ड्यूटी करके आई है फिर भी इतनी फ्रेश लग रही है। इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है तू? जब मेरा पावर हाउस मेरे साथ बैठकर कहानियां सुना रहा हो तो मैं रिचार्ज होने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? What? यस अंजी, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर आशुतोष मेरे पास आए, और सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए, मैं एक बच्ची को सुनाने के लिए कहानी सुना रही थी। उन्होंने मेरे साथ बैठकर कहानी को आगे बढ़ाया। I don't believe this. फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो अक्सर कहानियों में तब होता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। यानी डॉक्टर मलिका की एंट्री हुई तो डायलॉग भी बोला होगा। ऑफ कोर्स बोला ना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आशुतोष, क्या डॉक्टर निधि भी आपकी कहानी में? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। फिर डॉक्टर आशुतोष ने मुझे बाद में फोन करके माफी मांगी। मैंने भी कह दिया कि मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैं तो एंजॉय कर रही थी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी चिल्ड्रन वार्ड में लगा दी। Can you believe it? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं? रुक एक सेकंड, इतनी जल्दी नहीं निधि, पहले उनके रिएक्शन को पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर। दिन भर में उन्होंने तेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया ना? नहीं। फाइनली हॉस्पिटल से निकलते वक्त
उन्होंने तुझे चिल्ड्रंस वार्ड में देखा और फिर तेरे साथ बैठ गए। यानी कि वो नो, यानी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि तू उस बच्चे को कहानी सुना रही थी और डॉक्टर आशुतोष को बच्चे भी बहुत पसंद है। हेलो, और मेरी जो ड्यूटी बदली उसका क्या? नो, दैट डजंट काउंट। कोई भी सीनियर डॉक्टर एक एमबीबीएस को केस फाइलें अपडेट करने में तो वेस्ट नहीं करेगा। निधि, इतना काफी नहीं है ये पता लगाने के लिए कि वो तुझसे प्यार करते हैं या नहीं। हमें एक और टेस्ट ट्राई करना पड़ेगा। क्या? मर्द जब एक लड़की से प्यार करते हैं ना, उसकी छोटी से छोटी चीज नोटिस करता है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कुछ चेंज करूं, कुछ ऐसा जो वो नोटिस करे। हाँ, अपने लुक में कुछ चेंज करती हूँ। हाँ, तो देख, तुझे पता है मैं रोज काजल लगाती हूँ, तो कल मैं बिना काजल के जाऊंगी और फिर देखते हैं कि डॉक्टर आशुतोष नोटिस करते हैं या नहीं। नो, दैट्स नॉट इनफ। इयररिंग्स 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 तो तेरे दिखते ही नहीं है, बालों से छुपे रहते हैं। तो कपड़े, सलवार कमीज और साड़ी में तो वो तुझे देख ही चुके हैं। अब बिकिनी पहन के जाएगी तब शायद नोटिस करें। मारूंगी। ऐसा कुछ होना चाहिए कि अंधा भी देख के बता दे। ऐसी चीज क्या? हाँ जी, बाल, हेयर स्टाइल। मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ। What say? That's a good idea. Awesome. Cut.